इसद असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में नई जंग छिड़ गई है। जी हां, इजरायली सेना सीरिया में लगातार हमले कर रही है। विद्रोहियों को ठिकाने और हथियारों के जखीरे को इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सीरिया में वर्चस्व की जंग, कौन किसके संग? सीरिया में इजरायली आक्रमण, भिड़ रहे विद्रोही संगठन। सीरिया में विद्रोही जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आए, वहीं नेतन्याहू के लिए इजरायल विस्तार का सुनहरा मौका। इजरायली पीएम के आदेश पर आईडीएफ लगातार सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ती जा रही है। सरहदी इलाकों में बफर जोन तैयार करते हुए ऑपरेशन न्यू ईस्ट के तहत सीरिया की बड़ी जमीन पर कब्जा करती जा रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आईडीएफ जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। कुनेत्रा समेत इजरायल ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जगह जगह इजरायल के झंडे लगाए जा रहे हैं। मरकवा टैंक और कैटरपिलर सीरियाई साम्राज्य पर कब्जा करते जा रहे हैं। सीरिया में इजरायल के बढ़ते रुतबे से तुर्की भी बौखलाया हुआ है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने नेतन्याहू पर कब्जे का आरोप लगाया और इस पर रोक लगाने की बात तक कह दी। एक तरफ इजरायल जहां तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के पांव वहां से उखड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के जो दो सबसे अहम सैन्य अड्डे हैं, वो उसे खाली करने वाला है। हालांकि इन सभी के बीच रूसी सैनिक की आवाजाही लताकिया और टार्टस एयरबेस पर बढ़ गई है। लगातार विमान आ रहे हैं और रूसी सैनिकों के सैन्य बेस पर गश्ती बढ़ गई है। इन सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि रूस और एचटीएस में डिफेंस डील हो सकती है, जिसके तहत रूस के सैन्य अड्डे सीरिया में रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एचटीएस शासन की नींव रखने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया है। सीरिया में गोलानी ने बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वह इजरायल के लिए यह सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की यह नीति मिडिल ईस्ट को किस तरफ लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आप सबके लिए बेहद जरूरी। सावधान हो जाइए, क्योंकि हार्ट अटैक से अब मौत बिल्कुल आम बात हो गई है। अब मरने वालों में जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो बुजुर्गों का है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी 8 साल के स्कूली बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हो जाए तो क्या होगा। खबर उत्तर प्रदेश से है, जरूर देखिए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत की हैं, जहां एक बच्ची खेलते खेलते अचानक से गिर पड़ी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। 8 साल की ये बच्ची स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। मामला सरूरपुर के एक निजी स्कूल का है, जहां अपेक्षा अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रही थी। इस दौरान भागते भागते अचानक से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गए, जिसके बाद टीचर हैरान रह गए। अपेक्षा के दोस्तों और टीचर्स ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। मामले की जानकारी स्कूल मैनेजमेंट ने बच्ची के परिजनों को दी। अपेक्षा के माता पिता तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। एक के बाद एक 3 अस्पताल बदले, लेकिन डॉक्टर बच्ची को नहीं बचा पाए। वहीं स्कूल प्रशासन ने कहा कि वो परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है और हर संभव मदद भी करेगा। इस घटना से डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि आखिर इतनी
छोटी सी उम्र में अपेक्षा की मौत कैसे हुई? कम उम्र में भी पड़ सकता है दिल का दौरा। बदलती जीवन शैली, गलत खान पान बड़ा कारण। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, पारिवारिक इतिहास मुख्य वजह। जनरली बच्चों में जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें कोई ना कोई कंजेनाइटल या जन्म से कोई ऐसी हार्ट में कुछ बीमारी होती है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो कारण होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा है अलकप्पा, जिसमें लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी से निकलती है, वो बहुत ही कॉमन कॉज है। बट यहाँ पे ये भी समझना होगा कि खेलते खेलते बच्चे की मौत हुई है, वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक है, और भी कई कारण होते हैं जिसको हम लोग एरिथमिक डेथ बोलते हैं, या जिसमें हार्ट रेट जो है वो रेगुलर या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन होती है। खास करके जिन बच्चों को हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हो या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो या इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज हो। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदलती जीवन शैली में जरूरत है सेहत का खास ख्याल रखने की, नहीं तो ऐसे मामले आम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां ड्यूटी पर तैनात अस्पताल में एक डॉक्टर को बदमाशों ने घुसकर पीट डाला। उसके बाद आरोपी पकड़े भी गए। उनके साथ क्या हुआ, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे मारपीट की घटना एक अस्पताल की है, जहां दो बदमाशों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया, जिससे हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में कैद मारपीट का मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का है, जिधर राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर की पिटाई की गई। बीते शुक्रवार के दिन डॉक्टर चेतन बामोरिया अस्पताल में ड्यूटी पर थे, जिस दौरान दो बदमाश जतिन और नितेश डॉक्टर के चैम्बर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने डॉक्टर से कुछ जानने की कोशिश की, जिस पर डॉक्टर ने दोनों बदमाशों से उस बात का जवाब किसी और से पूछने के लिए कह दिया। इसी पर गुस्साए बदमाशों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जो कि कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला सामने आने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों बदमाशों की तलाशी की, जिसके बाद आरोपी जतिन और नितेश को गिरफ्तार कर लिया गया और बीच बाजार में आरोपियों का जुलूस भी निकाल दिया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर बाकी की कार्रवाई जारी है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी के दौरान दो अज्ञात लड़कों ने उनके साथ मारपीट की थी। इस पर से तत्काल पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा गया, डॉक्टर साहब को प्रोटेक्ट किया गया और उन लड़कों की तलाश की गई, पहचान की गई। तो उनमें एक लड़के का नाम जतिन विश्वकर्मा है, दूसरा छोटू शर्मा है। इन दोनों को देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मैंने अपने संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में धारा प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी धारा का इजाफा करवाया गया है और इनके खिलाफ तत्काल गुंडा फाइल तैयार करने और इनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पृथक से करने के लिए निर्देशित किया गया है।